हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा। तो आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का कर चुके थे, 50 क्वेश्चन लगभग कर चुके थे। उतना से आपको अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता होगा प्रीवियस ईयर में, मतलब बोर्ड्स में कैसा आएगा। तो आज हम लोग करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। ठीक है, तो पहले करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, फिर करेंगे 2 नंबर वाले, फिर करेंगे 3 नंबर वाले और फिर करेंगे 5 नंबर वाले। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं किससे? ऑब्जेक्टिव शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल हम लोग आते हैं, पहला सवाल करते हैं हम लोग अपना। तो ये सवाल लिखा हुआ आपके सामने, गिव वन मोस्ट सुटेबल वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट लिखा हुआ है और इसके लिए एक सुटेबल वर्ड आपको बताना है। और ये सवाल जो है आपका 2015 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो स्टेटमेंट है कि मेटल ऑक्साइड्स विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, वैसा मेटल का ऑक्साइड जो बेसिक और एसिडिक दोनों बिहेवियर शो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और कौन कौन शो करता है? तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड करता है और जिंक का ऑक्साइड। ये जो 2 मेटल के ऑक्साइड हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये दोनों आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मेटल का ऑक्साइड हैं और साथ ही साथ ये एसिडिक और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि आयोडीन जो कि एक नॉन मेटल है, उसके बावजूद भी क्या है? इसमें चमक है, शाइनिंग है। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? तो इसके लिए यूज होगा लस्ट्रस। इसके लिए क्या यूज होगा? वर्ड लस्ट्रस। समझ में आ गया? तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखिए, बोल रहा है कि राइट वन केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर हॉट एल्युमिनियम। बोलता है कि जब हॉट स्टीम जो है एल्युमिनियम से पास करेगा, स्टीम मतलब वेपर, पानी का वेपर, तो एल्युमिनियम के साथ कैसा रिएक्शन, मतलब क्या बनाएगा मिलके? तो एल्युमिनियम जो होगा वो आपका होगा सॉलिड स्टेट में, और जो H2O होगा वो गैसेस फॉर्म में होगा। और ये आपका बना देगा बच्चा, यहाँ पे हीट हो रहा है, यहाँ पे आपका बना देगा एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा, साथ ही साथ यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक, तो ये आपका होगा आंसर। और यहाँ पर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लेना है, तो चलिए बैलेंस कर लेते हैं। कितना एल्युमिनियम है? 2 एल्युमिनियम है, तो 2 एल्युमिनियम हो गया। कितना हाइड्रोजन? 2 है, तो यहाँ पर भी 2 हो गया। कितना ऑक्सीजन है? 3 है। यहाँ कितना है? 1 है, तो यहाँ 3 कर देंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 हो गया ना, तो यहाँ पर 3 लगा दीजिए ना, तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। और ये आपका क्वेश्चन 2015 में पूछा जा चुका है, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में हाई प्रेशर के साथ कंप्रेस किया जाएगा तो क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में कंप्रेस किया जाएगा, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा कार्बोनिक एसिड। क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड। और यही कंसेप्ट आपका यूज होता है किसमें? एसिड रेन में। किसमें यूज होता है? एसिड रेन में। और ये सवाल आपका 2015 में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि हाई ऑक्साइड्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उनका जो ऑक्साइड होता है वो कार्बन के द्वारा रिड्यूस क्यों नहीं हो पाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बिकॉज हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। मतलब कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो खुद एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इसीलिए वो कार्बन के द्वारा रिड्यूस नहीं हो पाते हैं। और ये भी सवाल आपका 2015 में ही पूछा जा चुका है। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि गिव रीजन भाई इलेक्ट्रिक वायर्स आर कोटेड विथ प्लास्टिक। मतलब आप लोग देखे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक वायर होता है तो उसके ऊपर प्लास्टिक का लेयर चढ़ा होता है। ठीक है, वो प्लास्टिक से ढका होता है। तो क्यों?
तो इसका आंसर सिंपल है, आप लोग भी जानते होंगे कि प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका इसका हो गया आंसर, ठीक है। और ये आपका 2015 और 2014 के बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि एलॉय है ब्रास और ब्रॉन्ज, इसका कंपोजिशन बताइए। तो ब्रास जो है आपका मतलब कंपोजिशन कहने का मतलब कि ब्रास जो है किससे किससे कौन कौन से मेटल से मिलकर बना है। तो ब्रास जो है आपका कॉपर और जिंक से मिलकर बना है, ब्रास जो है आपका कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। और जो ब्रॉन्ज है आपका वो कॉपर और टीन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कॉपर और टीन से। और ये सवाल आपका 2014 का बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि रस्ट का फॉर्मूला आपको बताना है, ठीक है। तो रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2, रस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चा Fe2O3.XH2O, ठीक। और इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो ये आपका हो गया इसका आंसर, ठीक। और ये सवाल आपका 2014 में पूछा जा चुका है, ठीक है। आप लोग देखिए लिख ही दिए सब कुछ मतलब। नेक्स्ट सवाल है कि बोलता है एन एलॉय हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। एलॉय जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लो है, और वो यूज होता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज में। बोलता है कि नेम द एलॉय एंड राइट इट्स कंपोजिशन। तो उस एलॉय का नाम हो जाएगा बच्चा सोल्डर। क्या नाम हो जाएगा? सोल्डर नाम हो जाएगा, सोल्डर। और ये तुम्हारा बनता है लीड, किससे? लीड से और टीन से। एलॉय का नाम हो जाएगा आपका सोल्डर, और ये आपका बनता है लीड। लीड का सिंबल हो गया Pb, और टीन से मतलब SN। ये लीड और टीन से मिलकर बनता है। तो ये हो गया आपका आंसर। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि एक मेटल और एक नॉन मेटल का नाम बताना है जो लिक्विड होता है कहाँ? रूम टेम्परेचर पर। तो मेटल में आपका आ जाएगा मरकरी। मरकरी किस में आ जाएगा? मेटल में, जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। और नॉन मेटल में आ जाएगा आपका ब्रोमीन। नॉन मेटल में क्या आ जाएगा? पर नॉन मेटल में आ जाएगा ब्रोमीन। तो ब्रोमीन और मरकरी जो होता है वो होता है लिक्विड रूम टेम्परेचर पर, लेकिन मरकरी जो होता है वो होता है मेटल, और ब्रोमीन क्या होता है? नॉन मेटल। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि नेम 2 मेटल्स विच रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये सवाल आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर में भी करवा चुके थे। और आपको पता है कि HNO3 जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने नहीं देता है, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बनाता है। लेकिन आपका यहाँ पर 2 मेटल है जो इसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है बच्चा, जिसका नाम है मैग्नीज और मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज और मैग्नीशियम। यहां बोल रहा है कि व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम। सोडियम जो है जब वाटर के साथ मतलब मॉइस्चर में वाटर ही आएगा आपका, तो आपका जब एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर एयर से कौन? सोडियम, तो क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा आपका? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, और इससे निकलेगा हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगा? इससे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और बोला था इक्वेशन देने के लिए, तो इक्वेशन भी लिख दी है। और जब आप केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसको बैलेंस कर लीजिए। तो क्या इक्वेशन बैलेंस है? चेक करते हैं। रिएक्टेंट साइड 1 सोडियम, प्रोडक्ट साइड भी 1 सोडियम। रिएक्टेंट साइड 2 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट साइड भी 2 हाइड्रोजन। रिएक्टेंट साइड 1 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड भी एक ऑक्सीजन। अच्छा लेकिन ये देखिए बच्चा, रिएक्टेंट साइड 3 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट साइड 2 ही हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये इधर 3 है, तो हम क्या करेंगे? हम इधर लगा देंगे 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो आपका हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसको भी 4 कर देंगे, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? यहाँ पे 4 हो गया। और ऑक्सीजन भी 2 हो गया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। अच्छा 2 सोडियम भी तो हो चुका है ना, तो सोडियम के पास कितना लगा देंगे? 2 लगा देंगे।
तो ये इक्वेशन क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया। ये याद रखिए, जब भी आप लोग केमिकल इक्वेशन लिखेगा एग्जाम में तो उसको बैलेंस जरूर कर लीजिएगा, वरना एग्जामिनर जो चेक करेगा कॉपी आपका वो एक या आधा नंबर काट सकता है। ठीक है, तो ये तीनों सवाल जो है आपका 2013 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि व्हाई सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। बोलता है जो सल्फाइड का ओर होता है और जो कार्बोनेट का ओर होता है उसे हम लोग ऑक्साइड्स में क्यों बदलते हैं। तो ऑक्साइड्स में हम लोग इसलिए बदलते हैं क्योंकि ऑक्साइड्स का ओर को आसानी से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, किसके कंपेयर में, सल्फाइड और कार्बोनेट के कंपेयर में। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा, इट इज बिकॉज ओर्स ऑफ oxides are easier to be reduced than sulfide and कार्बोनेट। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि ये आपका मेटल का नाम लिखा गया है सोडियम, कैल्शियम, अल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम। तो आपको बोलता है कि ए में कि बताइए कि कौन सा मेटल जो है इसमें से वो वाटर के साथ, कौन सा वाटर, बॉयल हुआ वाटर, मतलब कहने का मतलब है स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। तो स्टीम के साथ बच्चा रिएक्ट करेगा आपका मैग्नीशियम। तो ए का आंसर हो जाएगा बच्चा क्या चीज, मैग्नीशियम। दूसरा बोलता है कि वैसा का नाम, वैसा मेटल का नाम बताइए जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता हो। तो आपका बी नंबर का हो जाएगा आंसर क्या चीज, कॉपर। क्या हो जाएगा, कॉपर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि, क्वेश्चन बोलता है क्या, नेम एनी वन मेटल विच रिएक्ट्स नाइदर विथ कोल्ड वाटर नॉर विथ हॉट वाटर बट रिएक्ट्स विथ हीटेड स्टीम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। बोलता है कि एक ऐसा मेटल का नाम बताइए जो ना ही कोल्ड वाटर के साथ करता हो रिएक्शन, ना ही हॉट वाटर के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ करेगा रिएक्शन, स्टीम के साथ। तो उसका आंसर हो जाएगा आयरन। क्या हो जाएगा, आयरन, आयरन। ठीक है, और ये जब स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पे हीट होगा, तो ये आपका बना लेगा बच्चा आयरन का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपका हो गया इसका केमिकल इक्वेशन के साथ आंसर। और जब भी केमिकल इक्वेशन लिखना तब भी उसको बैलेंस करना है, तो कर लो बैलेंस। 2 आयरन तो 2 आयरन, 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन, सही है। 3 ऑक्सीजन तो कर दो ना इसको भी, 3 हो गया ऑक्सीजन। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन, 6, तो यहाँ भी करना पड़ेगा आपको 3 दूना 6। ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशन आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। ये क्या बोल रहा है कि नेम द मेटल्स विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। वैसा मेटल का नाम बताना है कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, लो हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बचवा गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम, देख रहे हैं कितना छोटा छोटा पॉइंट से आपका 1 नंबर का सवाल बन रहा है। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और में, तो याद रखिएगा। ठीक है, किसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, किसका हाई होता है, कौन लिक्विड में होता है, कौन सॉफ्ट होता है, किसका डेंसिटी लो होता है, जो एक्सेप्शन का चीज़ है खास करके वो याद रखना है। क्योंकि सबको पता है कि मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, मेटल्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होगा, मेटल का डेंसिटी हाई होगा, लेकिन जो एक्सेप्शन में आएगा उसको खास करके याद रखना है और उसी से आपका 1 नंबर का सवाल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका पूछ दिया 1 नंबर का सवाल में कि वैसा मेटल बताइए जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो उसका आंसर क्या होगा, गैलियम और सीजियम। ये 2012 और 2011 में पूछा जा चुका है।